लेके नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने लड़ना छोड़ दिया है। हम प्रिंसिपल पे लड़ते हैं, हम चेहरा देख के, पार्टी देख के नहीं लड़ते। ऐसा है जो हमारा ऑल इंडिया जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस, उन्होंने 2 दिनों की हड़ताल का कॉल दिया था, जिसके हम एफिलिएट हैं, बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन बिहार स्टेट। और 2 दिन की हड़ताल थी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, जिसमें मुख्य रूप से रिक्रूटमेंट और बैंकों के साथ जो हमारे सेटलमेंट्स हुए हैं, हमारे सर्विस कंडीशंस हुए, उसके वायलेशंस के अगेंस्ट में, और जो बैंक का मैनेजमेंट का जो एंटी वर्कमैन एटीट्यूड है, उसके खिलाफ में हमारा था। और बैंकों में जो कामकाज का जो शाखाओं में जो कंडीशंस हैं, वो टॉक्सिक कंडीशन हम बोल रहे हैं, ये उसमें उचित व्यवस्था नहीं है। उसके खिलाफ में हम लोगों ने संघर्ष का आह्वान किया था। 2 दिन की हड़ताल भी हम लोगों ने आहूत की थी। रिक्रूटमेंट, क्लरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ, इसकी बड़ी कमी है, और ये जो संख्या है दिनों दिन घटती जा रही है। और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को लेकर के चाहते हैं बैंक कि हम किस तरह से इसका काम काज को संभाल सकें। जहाँ तक सबऑर्डिनेट कैडर का है सवाल, वहाँ पर इनका कहना है कि आप आउटसोर्स करिए, रिक्रूटमेंट नहीं करिए। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को ये लोग निगेट करना चाहते हैं, इसको नकारना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ में थे कि ये रिक्रूटमेंट होना चाहिए, बैंकिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और हमको काम करने का जो माहौल है वो माहौल अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो रहा है, और जब तक सिस्टम आपका कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम कस्टमर लोगों को भी मदद नहीं कर सकेंगे। तो क्या होता है, ये क्योटिक सिचुएशन बनता है शाखाओं में। आप एक काम के लिए हमको कई जगहों पर इसको प्रोसेस में करना पड़ता है, और सेंट्रलाइज्ड होने से चीज़ें देर होती हैं। एक खाता खोलने का अगर हम इंस्टांस आपको बताएं, सेविंग्स खाता, तो वह 3 दिन मिनिमम लगेगा कि खाता खुल सके, इसके पहले नहीं खुल सकेगा। तो ऐसे में जो लोग आएंगे वह 1 दिन नहीं 3 दिन आएंगे, तो कस्टमर का जो आना जाना है वो बढ़ेगा, और हमारे लिए भी उनको सेटिस्फाई करना, उनको संतुष्ट करना मुश्किल हो रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे। अल्टीमेटली बैंक ने भी हमारी समस्याओं को समझा, और उन्होंने डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ बैठ कर के बात की, रिजॉल्व किया, और उन्होंने लिखित रूप में आश्वासन दिया है कि हम इन सारी चीज़ों को समयबद्ध तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इस पर हम लोगों ने इसको वापस किया है, और यहाँ हम बैठक कर रहे हैं। हमारे आरा और बक्सर के लोग यहाँ इकट्ठे हैं बैंक ऑफ इंडिया के, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं। क्लर्कों की कमी होने के चलते काउंटर पर समस्याएं बढ़ रही हैं। इन सारी चीज़ों का निदान हम यहाँ चीज़ों को समझेंगे, इनसे मैनेजमेंट के साथ हम लोग बात भी करेंगे, इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसी के लिए हमारी मीटिंग। ये मेरा नाम है रामेश्वर प्रसाद, हम अध्यक्ष हैं बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन बिहार स्टेट। सर, किस उद्देश्य के लिए बैठक किया गया है? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन की ये बैठक है। हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि जितने भी बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उसको प्राइवेट नहीं होने दिया जाए। हमारी सरकार से निरंतर ये मांग चलते रहती है कि हमारी पर्याप्त संख्या में बहाली हो, क्लर्कियल की, सब स्टाफ की अस्थायीकरण, जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी की अस्थायीकरण की बात हम लोग चला रहे हैं, उसको हम लोगों ने व्यापक रूप से इस बार मुद्दा में रखा भी था, और एक ऑल इंडिया स्ट्राइक के रूप में हम लोगों ने कॉल दिया था पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर। और 30 और 1 को हमारी यह स्ट्राइक थी, हड़ताल थी, लेकिन सरकार ने और मैनेजमेंट ने इस बातों को माना, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि हम जल्द ही आपके डिमांड को पूरा करेंगे, आपके ये जो भी बहालियाँ की मांग है उसको पूरा करेंगे। और हमारे साथ अभी BPBA के जनरल सेक्रेटरी हैं और AIBA के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अनिरुद्ध कुमार जी हैं,
और विशेष जो भी आपको बैंकिंग डेवलपमेंट के बारे में पूछना होगा तो सर अभी मेरे साथ है, ये आपको रखेंगे। हमारा नाम प्रफुल्ल कुमार हुआ, बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं और बीपीबी है, बिहार पब्लिक बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। मुख्य बातें हुई है बैठक में। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह के चेंजेज हो रहे हैं, जो चैलेंजेज हैं, उसके प्रति मेंबर्स को अवेयर किया जाए। मुख्य रूप से रिक्रूटमेंट का इशू है, आउटसोर्सिंग का इशू है, प्राइवेटाइजेशन का इशू है। इन सब इशूज़ पर यूनियन का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है, इस बारे में चर्चा की जाएगी, लोगों को बताया जाएगा और फ्यूचर में किस तरह से हम अगर इस तरह के खतरे हम पर थोपे जाते हैं निर्णय तो किस तरह से उसको प्रतिकार करेंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। इसके बाद सर देखा गया था कई सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया था, उससे भी कुछ मर्जर से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, बैंकों के बिजनेस पे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, जॉब लॉस हुआ है, कस्टमर्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गया। बैंक ब्रांचेस के बीच में जो एक स्वस्थ स्पर्धा थी, प्रतिस्पर्धा थी, वो ख़त्म हो गया। वो मोनोपोली की तरफ बैंकों को धकेला जा रहा है। जैसा कि आपने देखा टेलीकॉम में जब शुरू हुआ तो इतनी सारी कंपनियां थी जो कस्टमर्स को बहुत आसानी होती थी, लेकिन बैंकों की संख्या कम होने से आप देखें किस तरह से बैंक मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं और किस तरह से सर्विस चार्ज बढ़ गया बैंकों के अंदर। तो कस्टमर को असुविधा हो रही है, जो बेरोजगार है उनका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रहा है, जो बैंक में है उनका प्रोमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही है, जो रिजर्वेशन का पॉलिसीज़ है उसका वायलेशन हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करते हैं जुलाई 2024 में, बिफोर बाय टाइम आपका सैलरी रहता 70,000। आफ्टर बाय टाइम